काम हो जाएगा। तो देखो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब यहाँ देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है। सो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना। अभी देखो ऑप्शन आ रहा प्रो और फ्री का, तो अभी ठीक है कम क्वालिटी का आएगा लेकिन काम तो चल जाएगा ना। तो इसको कर लो फ्री वाला डाउनलोड कर लो। फ्री के ऊपर क्लिक करा और गाइस देखो जस्ट सिंपल। अब इसको कैनवा के अंदर ओपन कर लो। समझ में आया? फिर से कैनवा में आ जाओ। तो कल सिखाया था कि अपलोड के ऊपर क्लिक करिएगा, अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अभी तो हम लोगों ने डाउनलोड करा, तो डाउनलोड में मेरे को वो मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, ये हो गया सिंपल। तो ये हमारा, अब इसको मैं यूज कर सकता हूँ अपने डिजाइन में। समझ में आया बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है? ये मैं अब इस यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो आपको मैंने तरीके बता दिए हैं, अब ये आप कर लोगे। बहुत इजी है, सिंपल है। आपके पास अब कैनवा प्रो है या आपके पास फ्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस। अब फ्री वाले के लिए मैंने टेक्निक बता दिया, तो थोड़ा जुगाड़ लगाकर काम करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझते हैं। चलिए ये तो एक तो हो गया आपके पास कि फोटो तो सर बैकग्राउंड तो रिमूव हो गया। अब ये सोचो यार, इसकी क्वालिटी बड़ा डल डल नहीं लग रहा है क्या आपको? चलो मैं इसको थोड़ा सा इनहांस करता हूं प्रॉपरली। लेट्स सी, डन। मैं थोड़ा सा प्लस कर देता हूं। अब इसको मैं क्या करूं, जूम करके मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करूंगा, ठीक है। पेज को थोड़ा सा डुप्लीकेट हमने कर दिया है, ये बड़ा कर दिया, जूम कर दिया। अब इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ इमेज को। अब मैंने इसको 2 इमेज बना लिए, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या हम अपनी इमेज की क्वालिटी को इनहांस कर सकते हैं क्या? सो आंसर इज गाइस यस, डेफिनेटली कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। अपनी इमेज की क्वालिटीज को बहुत अच्छे तरीके से इनहांस कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अब ये जो दूसरा इमेज मैंने लिया है इधर वाला सेकंड, ये देखो इसके ऊपर मैं क्वालिटीज को इनहांस कर रहा हूँ। इसको देखना, तब डिफरेंसेस समझ में आएगा। तो इसको करना क्या है, एडिट के ऊपर ऑप्शन देखो ऊपर में, इमेज के ऊपर क्लिक करोगे मेरे दोस्त तो एडिट का ऑप्शन आएगा। ये देखो इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑप्शन अलग अलग ओपन होगा। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किए थे तो टेक्स्ट में अलग होता है, ठीक है। तो अभी देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा, एडिट के ऊपर हमने क्लिक करा। एडिट के ऊपर आप जैसे ही एडिट करोगे तो यहाँ पर गाइस एक ऑप्शन दिखेगा एडजस्ट का। एडिट के ऊपर क्लिक करो, फिर उसके बाद दिखेगा एडजस्ट। एडजस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। एडजस्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओ। स्क्रॉल डाउन करके आपको क्या आना है, नीचे आ जाना है। आप देखो नीचे जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लाइट का। लाइट के ऊपर फोकस करना है। क्या क्या ऑप्शन दिखेगा गाइस, यहाँ पर देखो लाइट का ऑप्शन दिख रहा, ध्यान से देखो लाइट, ठीक है। यहाँ पर आपके इसमें 6 ऑप्शन दिखेंगे, पूरे 6 सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिलेगा। जिस पर्सन ने ये 6 सेटिंग को अच्छे से सीख लिया ना, एडजस्ट करना, उसकी क्वालिटी इनहांस हो जाएगी। वेरी सिंपल। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ाऊंगा, हल्का सा एकदम माइनर सा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा देना। देखो इतना बढ़ा दूंगा तो मेरा फेस ही नहीं दिखेगा, ठीक है। लग रहा है कि बहुत ज्यादा लाइट आ रहा मेरे चेहरे पर। क्लियर समझ में आ रहा? तो ब्राइटनेस को थोड़ा सा एकदम माइनर सा एकदम एडजस्ट करना है। उसके बाद गाइस कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाना है प्रॉपरली। कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाओगे तो इससे थोड़ी सी जो ब्लैक एंड ऑल उसकी क्वालिटीज और इनहांस हो जाएगी। हाइलाइट्स बहुत माइनर सा, हाइलाइट से होता क्या है ना, आपके जो फेस एंड ऑल पर जिस पर ज्यादा लाइट होता है तो वो ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। बहुत माइनर सा हाइलाइट्स को बढ़ाएंगे। शैडोज को माइनस लेकर जाऊंगा जिससे डार्कनेस और क्वालिटीज को इंक्रीज होता है। व्हाइटनेस और ब्लैक का क्या होता है, मेनली इस पर स्किन का ही आता है। और स्किन पर जो भी आपका ओपन स्किन है, जैसे मेरा हैंड है और फेस है, तो ये क्या होगा, ये देखो ग्लो करेगा, ब्राइट करेगा, ठीक है। और ब्लैक से क्या होगा, जितनी भी ब्लैक एरियाज हैं, राइट, जैसे आपका कॉलर हो गया, ये जो मेरा शर्ट है, वॉच है, हेयर है या आई बॉल्स है, तो ये सारी चीजें बहुत डार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस हमने एडजस्ट करा है, बड़ा सिंपल छोटा सा एडजस्टमेंट। अब काफी लोग एक सवाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर क्या ये इसका कोई नंबर हमें जो है कि उतना पर रखना है, कि कोई सेटिंग का बता दो कि इसको 19 रखना है, इसको 36 रखना है, इसको 13, इसको -23, इसको 13, इसको 33। आंसर इज गाइस नो। ये आएगा आपके प्रैक्टिस से। अगर कहीं पर आप देख रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली अपने फोटोज पर ला रहे हो कि आपको यूट्यूब पर बताया गया कि इसको 19 कर लो, इसको 35 कर लो, इसको 50 कर लो। मैंने काफी सारे यूट्यूब का वीडियोस देखा, वीडियो एडिटिंग में बताता है कि इसको एक्सपोजर को ये कर लो, इसको ये कर लो, लाइट को इतना कर लो, ब्राइटनेस को इतना बढ़ा लो, शैडोज को। अरे भाई साहब कैसे सोच सकते हो यार, मेरी फोटो धूप में खींची गई है, मेरी फोटो डार्क रूम में खींचा गया है, मेरा फोटो गाइस नॉर्मल लाइट के साथ, जो इलेक्ट्रिक लाइट है उसके साथ फोटो खींचा गया है, मेरा फोटो आउटडोर में शूट किया गया है।
तो सब फोटो तो अलग अलग है ना, कैसे सब पर ये सेटिंग एक जैसा काम करेगा? तो सिंपल सी चीज है गाइस कि आपको प्रैक्टिस करना है। 5-10 फोटो पर जैसे आपने एडजस्टमेंट सीख लिया ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से एडिटिंग कर पाओगे और आपकी क्वालिटी इनहांस होगी। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, दोनों इमेजेस को एक बार ध्यान से देखो गाइस। पहले वाला इमेज ए और दूसरा इमेज देखो बी, दोनों में कितना अंतर आ चुका है। ये ब्लेजर को देखो, ये शर्ट को देखो, हेयर को देखो, मेरे गाइस प्रॉपरली वॉच एंड हैंड, ये सब चीजों को ध्यान से देखो, मेरे फेस को देखो कितना ग्लोइंग आ चुका है। राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, आपको कौन सा बेटर लग रहा है? राइट इन अ चैट सेक्शन, राइट इन अ चैट बॉक्स, कौन सा क्वालिटीज किसकी इनहांस आपको दिख रही है? सेकेंड वाला, वेरी सिंपल। तो इस तरीके से जब आपकी क्वालिटीज इनहांस होती है ना, तो डेफिनेटली आपकी डिजाइनिंग भी बहुत इनहांस हो जाती है। चलो सेकेंड वाला, दैट्स गुड, 2 नंबर, वेरी गुड गाइस। नाउ अब थोड़ा सा और इसको इनहांस करते हैं। इसको मैं यहाँ पर लाता हूँ ताकि आपको साइड में दिखे, ठीक है। अब मैं इस इमेज को डुप्लीकेट कर लिया हूँ यहाँ पर वंस अगेन। अब आपको लग रहा है इससे ज्यादा और इनहांस करना है गाइस, तो आपके पास एक बहुत ही मजेदार सा ऑप्शन है। एडिट के अंदर आ जाइए, एडिट के अंदर आ जाइए, और एडिट के अंदर जैसे ही आओगे तो आपके पास अब ऑप्शन है गाइस कि फिल्टरेशन लगाने का, ठीक है। फिल्टर, अब यार जो फोटो है जिस तरीके का थीम बना रहे हो, कई मरतबा आपको फिल्टर जब लगाते हो ना तो चीजें और बेस्ट हो जाता है। जैसे आपको पुरानी चीजें दिखानी है तो ब्लैक एंड व्हाइट कर लो, ठीक है। तो उस तरीके से देयर आर मल्टीपल, धूप वाला, लाइट वाला, हर तरीके से यहाँ पर फिल्ट्रेशन है। सी ऑल के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर देखो ऊपर का जो है नेचुरल जो आपको दिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से कोई भी डिजाइन, कलर्स एंड ऑल को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। देखो आप सब में देखो चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं सब पर एक एक बार क्लिक कर रहा हूं, तो आपके डिजाइनिंग के लिए क्या परफेक्ट है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आपको कूल रखना है या टेम्परेचर हाई रखना है, दिखाना है, इसका भी इंटेंसिटी एंड ऑल को मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, राइट। तो इस तरीके से गाइस आपके पास ऑप्शंस है, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। जो भी आपको चेंजेस करनी है यू कैन गाइस, बहुत इजिली कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसको और ढंग से एडजस्ट करता हूं जिससे क्वालिटीज और निखर कर आएगी और द बेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा सा क्वालिटीज और इनहांस हो गया। अब पर्सनली अब यहाँ से सामने से देखोगे तो ये ज्यादा दिखेगा। अब ये जो क्वालिटी है ना, ये बहुत इनहांस हो गया, क्वालिटीज वाइज बहुत इनहांस हो गया प्रॉपरली। तो इस तरीके से गाइस हम फोटोज के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। नाउ अब देखो जस्ट सिंपली गाइस, आपने कई मर्तबा देखा होगा ग्राफिक्स के ऊपर कि ब्लैक एंड व्हाइट का सब एक जैसा, ब्लैक एंड व्हाइट वाला प्रॉपरली दिखे। सो लेट्स सी, आपको एक कलर फोटोज है, अगर आपको अपना ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है, ठीक है, तो सिंपल सा काम है, फोटोज के ऊपर क्लिक करो, एडिट के ऊपर क्लिक करो और इसी में फिल्टर में चले जाओ। तो इसमें एक इफेक्ट है, मोनो इफेक्ट है, देयर आर लॉट्स ऑफ इफेक्ट्स, तो आपको एक्सप्लोर करना है। तो लीजिए मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, आपको जैसा भी, और ब्लैक एंड व्हाइट में भी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, राइट, जिसको कि आप गाइस अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी सिंपल सा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। नाउ अब देखो, अब बड़ा मजेदार चीजें दिखाता हूँ। कई मरतबा आपने ये देखा है गाइस कि ये तो जो इमेजेस है हमारा, ठीक है, तो इसके पीछे होता क्या है ना, आपने बॉर्डर देखोगे, आपने कई सारे यूट्यूब थंबनेल पर देखा होगा, इमेज के ऊपर आपका जो है बॉर्डर होता है प्रॉपर तरीके से, या इमेज के पीछे आपका ग्लोइंग इफेक्ट लगा हुआ रहता है, या इमेज के ऊपर शैडोज आपका बना हुआ रहता है। तो ये सारी चीजें कैसे बनता है, जैसे अब मैं कलर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो आपको विजिबिलिटी और ज्यादा होगा। जैसे अभी देखो मैं क्या करूंगा, एक प्रॉपरली गाइस इसके ऊपर एक लगाता हूं बॉर्डर। तो आपको करना क्या, लिखो डायरी पर, एडिट के ऊपर क्लिक करो, एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको देखो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, क्या का ऑप्शन दिख रहा, इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा, EFFECTS इफेक्ट्स। इफेक्ट्स के अंदर गाइस शैडोज का ऑप्शन है, क्या का ऑप्शन दिख रहा है आपको गाइस, इफेक्ट्स के अंदर गाइस शैडो, SHADOWS शैडोज का ऑप्शन है। तो शैडोज के ऊपर आपने को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। अब इसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल कि आपको लग रहा आउटलाइंस क्रिएट करने, आउटलाइंस के ऊपर क्लिक करो। तो देखो अभी हमारे बॉडीज के ऊपर क्या आ गया, एक ब्लैक कलर का आउटलाइन आ गया। अब इसको मैं स्क्रॉल डाउन थोड़ा नीचे करूंगा, क्या हम ये बॉर्डर के कलर को और थिकनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं? आंसर इज गाइस यस। ये देखो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, तो यू कैन चेंज एनी कलर गाइस, लाइक कि आपको यहाँ पर देखो रेड करना है, येलो करना है, ब्लैक करना है, ग्रीन करना है,
जो आपको चाहिए एग्जैक्टली वो कर सकते हो। ऑरेंज चाहिए, ऑरेंज का लाइट कलर चाहिए, व्हाइट चाहिए, जो भी व्हाटएवर, तो मैं भी व्हाइट मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। वेरी सिंपल, इस तरीके से कर सकते हो। अब इसके साइज को, थिकनेस को कम करना है, ज्यादा करना है, इट्स टोटली अप टू यू। देखो साइज को भी आप कम ज्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, समझ में आया। इस तरीके से द बेस्ट आपका डिजाइन बन जाता है, आउटलाइंस बन जाता है। तो बहुत जगह इसका यूज होता है, जो आपको भी मैं सिखाऊंगा भी आने वाले सेशंस में, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अभी आपको लग रहा, अभी तो आपने आउटलाइन सीख लिया, इसी में गाइस आप जाओगे, एडिट के अंदर ही जाओगे, ठीक है, शैडोज वाले इफेक्ट में ही जाओगे, शैडो पर ही। अगर आपको लग रहा नहीं बैकग्राउंड में मुझे शैडो क्रिएट करने हैं, तो यहां पर गाइस देखो ड्रॉप का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉप के ऊपर आपने क्लिक करा, सो आपके बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा, एक जो है शैडो क्रिएट हो जाएगा। और इसके शैडोज को, ब्लर अमाउंट को भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, एंगल को भी चेंज कर सकते हो प्रॉपर्ली, डायरेक्शंस को भी प्रॉपर्ली गाइस एकदम बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हो। देखो शैडोज के डायरेक्शंस को मैं किस तरीके से मैंने लेफ्ट राइट और मिड में कर दिया है। तो ये टोटली अप टू यू गाइस, ये सारा का सारा आपके ऊपर है, किस तरीके से बदल सकते हो। एंगल देखो लेफ्ट राइट किस तरीके से हो रहा, मैंने इस तरीके से शैडोज क्रिएट कर दिए। तो मतलब मेरे फोटोज में लग रहा क्या कि बैकग्राउंड में गाइस शैडोज बने हुए हैं, समझ में आ रहा, ध्यान से देखो प्रॉपरली गाइस। सो डन। तो जैसा भी आपको लग रहा कि आपको जो एंगल्स एंड ऑल को चेंज करना है, देन यू कैन अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज कीजिए अपने शैडोज को, एंगल्स को प्रॉपरली गाइस। जो आपको लग रहा आपके लिए परफेक्ट है, उस तरीके से आप यहाँ पर चेंजेस करते रहिए, डायरेक्शन एंड ऑल बदलते रहिए, और इस तरीके से आप अपना इफेक्ट्स एंड ऑल को ऐड ऑन कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया शैडोज। इसी तरीके से आपको लग रहा है कि मेरे को ग्लोइंग इफेक्ट्स लगाने हैं, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, ग्लोइंग इफेक्ट्स लगाना है। मैं थोड़ा सा कलर बैकग्राउंड को चेंज करता हूँ, उसमें और विजिबिलिटी दिखेगी, अच्छी दिखेगी, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि नहीं बैकग्राउंड में अपना ग्लोइंग इफेक्ट लगाना है, तो एडिट के ऊपर जाओगे और इसी में शैडोज में ही आपके पास ऑप्शन आएगा ग्लो का ऑप्शन। और ग्लोइंग में गाइस जो भी आप कलर सेलेक्ट करोगे, लेट्स सी आप रेड करो, ब्लैक करो, जो आप सेलेक्ट करोगे ना वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने ब्लैक येलो कर दिया है तो येलो आ जाएगा। इसके ब्लर अमाउंट, साइज, ये जो आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना गाइस, उस तरीके से जो है आपका ये बढ़ते रहेगा, उस तरीके से ये चलेगा। सो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप सभी लोगों के लिए। ना अब यहाँ पर इमेजेस में और चीजों को समझो थोड़ा सा। इमेज में ले लेता हूं, बहुत ही मजेदार, और इसको समझना। इमेज में अभी 2-3 चीजों को समझिएगा। जैसे गाइस मैंने अपना फोटो ले लिया, ठीक है, मैंने अपना क्या करा, फोटो ले लिया। अब इस फोटोज में अब मेरे को प्रॉब्लम क्या आ रहा ना, लग रहा है कि मेरे को अपना फेस को यार ब्लर करना है, या किसी व्यक्ति का आपने फोटो लिया या कोई ऐसा ग्राफिक्स लिया जिसमें लग रहा है कि नहीं इस चीजों को मुझे क्या करना है, ब्लर करना है। तो मैं बहुत इजिली कर सकता हूँ, एडिट के ऊपर जाऊंगा। एडिट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ब्लर का ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल गाइस, होल इमेज और ब्रश का ऑप्शन आपके पास देखने के लिए मिल रहा। तो जैसे ही होल इमेज के ऊपर मैंने क्लिक करा, सो यहाँ पर जस्ट सिंपली पूरा होल इमेज को, इंटेंसिटी को जितना बढ़ाऊंगा उतना ब्लर होते जाएगा। लेकिन मेरे को लग रहा है कोई पर्टिकुलर एरिया को करना है, तो मैं ब्रश के ऊपर क्लिक करूंगा, और ब्रश के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस ब्रश की साइज को इनहांस करूंगा, और देखो इस तरीके से मैं जिस भी पार्ट को मैं क्लिक करूंगा उस तरीके से गाइस मेरा जो भी एरिया को मैं सेलेक्ट करूंगा उस तरीके से वो पार्ट ब्लर हो जाएगा। सिंपल समझ में आ गया। नाउ अब एक और चीजें देखो, समझो। मान के चलिए कि अभी आप एक इमेज बना रहे हो, ठीक है, पहले तो आउटलाइन का देख लो। अभी आपने एक इमेज लिया प्रॉपरली, अब बोल रहा हूं क्या प्रॉपरली, सर मुझे जो है इसके ऊपर मेरे को एक आउटलाइन बनानी है, सिंपल बॉर्डर मतलब चाहिए, बॉर्डर इसके ऊपर, ये पूरा फ्रेम बनाना है इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, इमेज आपने ले लिया, इमेज लेने के बाद गाइस ऊपर में ध्यान से देखो तो आपके पास बॉर्डर का ऑप्शन है। बॉर्डर के ऊपर आपने क्लिक करा और देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, राइट। जैसे लाइनर हो गया, तो इसको आप प्रॉपरली गाइस इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, डॉट्स हो गए, डैश हो गए, जो आप चाहिए उस तरीके से आप कर सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। नाउ इसके बाद यहाँ पर देखो, ध्यान से समझो। यहाँ पर गाइस अब आपके पास जो आपने बॉर्डर बनाया, तो क्या हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं क्या सर? यस, लेट्स सी। इसके जस्ट बगल में गाइस आपके पास आता है एक ऑप्शन, जिसके ऊपर आप क्लिक करके जैसे ऑरेंज के ऊपर हमने क्लिक करा, जो भी आप कलर चाहो उस तरीके से इसके बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हैं। इवन आप एक मजेदार और चीजें इसमें दिखाता हूं, ठीक है, इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे
देखो फंडामेंटल यार समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत लगे कि ये सर बहुत ऊपर से जा रहा है, लेकिन थोड़ा पेशेंस प्लीज सुनो, समझो। लेट्स सी गाइस, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो कर्व का ऑप्शन है। तो यहाँ पर कर्व के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो कॉर्नर राउंड क्या हो जाएगा, कॉर्नर राउंडिंग बन जाएगा। ठीक है, देखो दोनों में अंतर आया थोड़ा सा। तो ये सारा ऑप्शन आपके पास है। एक बड़ा मजेदार चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करा। अगर आपको इस चीज को गाइस, जैसे नीचे मैंने कर लिया इसको डन, अब इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करनी है तो यहाँ पर देखो ऊपर में ध्यान से देखो, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे। और गाइस इस इमेज की ट्रांसपेरेंसी को कितना ज्यादा रखना है, कितना कम रखना है, इट्स टोटली अप टू यू। आप अपने तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। नाउ लेट्स सी गाइस, एक और चीज है जो आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कई मरतबा होता क्या ना, जैसे एक इमेज है हमारे पास, ठीक है, लेट्स सी आपको भी कस्टमर इस तरीके का कोई इमेज देंगे बनाने के लिए। और अगर गाइस अभी डिजाइनिंग ये इस तरीके से बना रहे हो और टेक्स्ट अगर यहाँ पर इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, तो वेल एंड गुड, तब तो ये फोटो की डायरेक्शन अच्छी है, सही है। बट अब मैं आपसे एक और चीजें कहता हूँ, मेरे पास एक ही फोटो है लेकिन फोटो मैंने इस साइड कर लिया और मुझे टेक्स्ट लिखना है राइट हैंड साइड में, इस साइड में मुझे लिखनी है। ठीक है, तो अब ये इमेज की डायरेक्शन गाइस गलत है। इमेज की डायरेक्शन इस साइड होनी चाहिए। कस्टमर आपको फोटो भी नहीं दे रहा, तो आप इसको कैसे मूव करोगे? वेरी सिंपल गाइस, ऊपर में ध्यान से देखो, एक ऑप्शन है FLIP, फ्लिप का ऑप्शन दिख रहा, फ्लिप का ऑप्शन, फ्लिप के ऊपर क्लिक करो। फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल करोगे तो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, फिर से क्लिक करोगे तो देखो इस तरीके से मूव करेगा। ऊपर नीचे करना है फ्लिप वर्टिकली तो ऊपर नीचे इस तरीके से गाइस आपका हो जाएगा। वेरी सिंपल, समझ में आया? कितना मजेदार यहाँ पर हो गया प्रॉपरली गाइस। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज की डायरेक्शन एंड ऑल को बदल सकते हैं। ये इतना चीजें जानना बहुत जरूरी है एक प्रॉपर अच्छे ग्राफिक्स बनाने के लिए। अगर यहां तक आपको समझ में आया है तो राइट इन चैट बॉक्स गाइस। फंडामेंटल हुआ अब खत्म, अब क्रिएट होगा मैजिक। राइट इन चैट बॉक्स गाइस, कितने लोगों को यहां तक समझ में आया? क्लियर? राइट इन चैट बॉक्स इंटरेस्टिंग, राइट इन चैट बॉक्स इंटरेस्टिंग गाइस। yes understood very good interesting, बहुत मजा आ गया सर, that's good amazing। देखो अब गाइस, जिस इंसान का अगर फंडामेंटल स्ट्रांग रहेगा ना, वही इंसान द बेस्ट डिजाइन बना पाएगा। ठीक है, वही इंसान द बेस्ट डिजाइन बना पाएगा। चलो बहुत शानदार, अमेजिंग सर, चैट बॉक्स ऑफ इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, शानदार, बहुत शानदार। अब पैसा कैसे मिलेगा? पैसा ये फंडामेंटल से नहीं मिलेगा, बी क्लियर। फंडामेंटल तो जब तक नहीं आएगा तब तक डिजाइन नहीं बनेगा। पैसा मिलेगा डिजाइनिंग बनाने का, यानी कि आप लोगो बनाओगे, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाओगे, यूट्यूब का थंबनेल बनाओगे, किसी का ब्रोशर बनाओगे या किसी का पीपीटीज बनाओगे, तब जाकर एक्चुअल में पैसे मिलेंगे। तो जो आपने अभी तक फंडामेंटल कंप्लीटली सीखा है, तो उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, एक बार ध्यान से समझ। ठीक है, अब ये पूरी प्रैक्टिस करते हैं 35-45 मिनट्स के अराउंड इसको मैं करवाऊंगा, फिर अर्निंग के ऊपर लेकर जाऊंगा। तो एक्चुअल में अब जो मेन कंटेंट चाहिए वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जो आपने फंडामेंटल सीखा उसके लेवल पर। ठीक है, लेट्स सी गाइस, अभी मैं काफी सारा यूट्यूब थंबनेल लूंगा आपके लिए, ताकि डिजाइनिंग को हम कैसे सीख सकते हैं। फास्ट टेक्निक सिखा रहा हूं गाइस लर्निंग का। आप किस इंडस्ट्री के लिए डिजाइन बनाना चाहते हो, कैसा बनाना चाहते हो, वो आपको सर्च कर लेना है। मैं आपको टेक्निक मेनली सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी यूट्यूब थंबनेल ले लूंगा, YOUTUBE, यूट्यूब THUMBNAIL थंबनेल। ठीक है, अब देखो यार, सिंपल था, एक चीजें समझना, मैं 2 4 5 अलग अलग प्रैक्टिसेस करवाऊंगा। सबका डिजाइनिंग करने का तरीका एक ही रहने वाला है। मान लो सपोज दैट आप बोल रहे हो कि सर, काफी लोग बोलेंगे कि सर मेरे को ज्वेलरी का करके दिखाओ, काफी लोग बोलेंगे जिम का करके दिखाओ, काफी लोग बोलेंगे पार्लर का करके दिखाओ, काफी लोग बोलेंगे स्कूल का करके दिखाओ, काफी लोग बोलेंगे हॉस्पिटल का करके दिखाओ। अरे ये तो फिर तो इंडस्ट्री सिर्फ बदल रहे हैं ना। अगर मैं ये करते रहूंगा तब तो रात दिन हो जाएगा। मेनली मैं आपको ऐसा टेक्निक बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी इंडस्ट्री का डिजाइन बना सकते हो। ये मैं मेन टेक्निक ही सिखाने वाला हूँ। कई मतलब ये होता है मेरे साथ, मैं जब सेशन लेता हूँ तो बोलेंगे कि सर इंस्टाग्राम पोस्ट भी करके दिखाओ, यूट्यूब का थंबनेल भी करके दिखाओ, आप रील्स का भी जो फॉर्मेट है उसमें भी डिजाइन करके दिखाओ। तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर सिर्फ साइज बदल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्री बदल रहा है और यहाँ पर गाइस साइज बदल रहे हैं ओनली।
लेकिन डिजाइनिंग का तरीका सबका सेम होने वाला है। समझ में आया? तो वो डिजाइनिंग के टेक्निक के ऊपर फोकस कीजिएगा प्रॉपरली। सो यूट्यूब थंबनेल यहां पर लूंगा। देयर आर सो मेनी यूट्यूब थंबनेल्स गाइस, जो कि मैं अभी आपके लिए क्रिएट भी करूंगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपके लिए लेता हूँ डिफरेंट जिसमें बहुत सारा टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज, ये तो थंबनेल इजी है। कुछ यूनिक और क्रिएटिव लूंगा ताकि आप लगभग कॉन्सेप्ट को सीख सको। ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट गाइस, ये मेरा आज का मेनली रूप से मेरा फोकस रहेगा। चलो एक ये ले लेता हूँ, बहुत सिंपल डिजाइनिंग है बट स्टिल ये बहुत क्लासिक डिजाइन है। ठीक है, अभी आपका सब पर डिजाइन रहेगा यार, डोंट वरी। अभी देखो कितना इंटरेस्टिंग बनाऊंगा आपके लिए ये पूरा सेशन। फिर उसके बाद लोगो डिजाइनिंग एंड ऑल, पेशेंस के साथ बस सुन लो। अभी काफी लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है, फिर कहां से सीख पाइएगा? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गाइस सीखने के लिए समय दीजिए, पेशेंस के साथ सीखिए, मजा आ जाएगा। चलो ये हो गया न्यू वन, ये भी कॉन्सेप्ट अपन ले लेते हैं। गेमिंग का कोई और स्टार्टअप्स डन, लेट्स सी। YOUTU टेक्निक एंड ऑल सब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा रुको, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कुछ ग्राफिक्स आपके लिए जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा हूँ, तो इसको सीखो। ठीक है, गेमिंग का आप इस तरीके का थंबनेल एंड ऑल बहुत यूज करते हुए देखा होगा आपने पूरे डिजाइनिंग में गाइस। यूट्यूब के ऊपर भी काफी सारा वायरल रहता है ये सारी चीजें। तो मैं इसमें से कोई बेस्ट कॉन्सेप्ट वाला सिखाना चाहता हूँ जिसमें ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट आ जाए। गेमिंग ऑल टाइम, ये सब तो बहुत इजी और सिंपल है, बहुत इजी है। जस्ट अ सेकेंड, चलो मैंने 2-4 आपके लिए ले लिया। फिलहाल इसको आप कैसे डिजाइन करोगे, किस तरीके से, एक एक चीजों को समझो। देखो इस तरीके का डिजाइनिंग एंड ऑल कैसे क्रिएट करोगे, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से गाइस, आपको किसी भी प्रकार का अगर डिजाइनिंग सीखना है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। क्या करना है बेसिकली गाइस, जैसे यहाँ पर आपके पास मैंने जो सीखना है सीखो, कोई भी डिजाइन बस एज इट इज अभी बनाना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि गाइस कॉपी कैट, इसको सिंपल टेक्निक कहते हैं, कॉपी कैट टेक्निक कहते हैं। वेरी सिंपल गाइस, मतलब कोई भी डिजाइन को लेकर आओ और उसको एज इट इज क्रिएट करने की कोशिश करो, या आप कह सकते हो रिक्रिएट करने की कोशिश करो फ्रॉम स्क्रैच। समझ में आया? एज ए द बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर अगर आपको बनना है तो आपकी गाइस ऑब्जर्वेशन पावर सबसे हाई होनी चाहिए। वेरी सिंपल। तो इसको आप समझो कि अगर इस तरीके का डिजाइन बनाना है तो आप क्या करोगे। तो आप डिजाइनिंग आपने ले लिया और गाइस यहाँ पर जो सिंपल क्या करोगे, प्लस के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा और इसी को एज इट इज हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या सिमिलर लगभग। ठीक है, तो मैं सबसे पहले देखो एक ब्लैक बैकग्राउंड है, फिर उसके बाद एक जो है आपका पीछे में सर्कल बना हुआ है येलो, फिर इमेज है, फिर ये जो स्टॉक मार्केट एनालिसिस लिखा हुआ है। तो ये कैसे बनेगा, बहुत सिंपल कि एलिमेंट पर जाना है, जो कि मैंने कल आपको इसीलिए एक्सप्लोर करवाया था। सर्च करूंगा BLACK ब्लैक, BACK बैकग्राउंड, इसको समझो बहुत इजी, ब्लैक बैकग्राउंड, और यहां से लेंगे फोटोज पर आ जाएंगे। अब देखो डीपली सर्च करोगे ना तो आपको एज इट इज जो उसमें था बैकग्राउंड उस तरीके का मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी क्विकली ले लूंगा क्योंकि अपने पास थोड़ी सी समय कम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ लाइक दैट। मेरे को ये भी अच्छा लग रहा,
तो मैंने ये ले लिया है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत, आप इस तरीके का पूरा डिजाइनिंग एंड ऑल में ले सकते हो। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, देखो टेक्सचर्स, बहुत अलग अलग टेक्सचर डिजाइन सब देखने के लिए मिलेगा। जैसा आप करोगे पेपर, ब्लैक पेपर टाइप का डिजाइन फाइंड करोगे, देख रहे हो कितने सारे ऑप्शंस है यार। आप मतलब जैसा आप फाइंड करोगे उस तरीके का मिल जाएगा। ये देखो लगभग उस तरीके का डिजाइन में का कॉन्सेप्ट में दिख रहा ना। सी ऑल पर जाओ तो यहाँ पर आपको डिजाइन दिख जाएंगे। इसके लिए कोई इफ वर्ड और मतलब ऐसा कुछ टेक्निक नहीं है, जस्ट आपको जैसा दिख रहा जो डिजाइन चाहिए उसके ऊपर लिखो, ये मिल जाएंगे। देखो देयर आर लॉट्स ऑफ पैटर्न, है ना, डिजाइनिंग का, ब्लैक बैकग्राउंड का। तो यहाँ पर मैं कोई भी मैं सिंपल सा पैटर्न ले लेता हूँ ताकि बस समझना है, हमें सीखनी है, ठीक है। सो नाउ गाइस, इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद अपने को एक बैकग्राउंड में सर्कल चाहिए। हमने ये सर्कल ले लिया और लेने के बाद गाइस इसके कलर को अपन येलो कर लेंगे, ठीक है। जस्ट सिंपल। कलर को कैसे चेंज करना है, तो कलर के ऊपर क्लिक किया, येलो हमने कर दिया। और इसके बाद गाइस मैं अपना फोटो ले लेता हूँ। आप एडिट किया हुआ, जो मैंने एडिट किया हुआ वो मैं ले लेता हूँ फिलहाल। चलो मैं यहाँ से कंट्रोल V से कॉपी करूंगा और कंट्रोल V से पेस्ट। मैंने यहाँ पर फोटोज अपना ले लिया है। ये कंट्रोल कॉपी पेस्ट आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं फिर ये भी छोटी सी चीज है तो वो भी सीख लूंगा, ठीक है। लेट्स सी। तो इस तरीके से गाइस हमने क्या करा, इमेज को प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया है। अब इमेज को क्या करना है, ब्लैक एंड व्हाइट। इमेज के लिए मैंने अभी आपको सिखाया था कि भाई साहब कि आपको अगर इमेजेस को द बेस्ट बनाना है तो आपको क्या करना होगा, या ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो एडिट के ऊपर जाना है, और एडिट के ऊपर जाने के बाद गाइस सी ऑल पर जाना है, मोनो इफेक्ट अप्लाई कर देना है, ब्लैक एंड व्हाइट बन जाएगा आपका इमेजेस। अगर आपको जैसा चाहिए तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है। सो मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया। इसके बाद आपको क्या लिखना है, स्टॉक मार्केट एनालिसिस। तो सिंपल यार, टेक्स्ट के ऊपर जाना है, सब स्क्रैच से करो। आप देखो कॉपी पेस्ट कर सकते हो लेकिन आपको तो सीखना है, तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो। आप फॉन्ट एंड ऑल कैसे मैच करोगे, तो टेक्स्ट के ऊपर आप जाओगे, कोई भी टेक्स्ट में आप लिख लो। जैसे इसमें लिख लूंगा स्टॉक, STOC के स्टॉक, इंटर मार्केट, MARKET मार्केट, इंटर एनालिसिस, ANALYSIS एनालिसिस। मैंने ये लिख लिया। अब लिखने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। अब आपको एज इट इज देखना है, करना है, ठीक है। तो क्या करना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगा कि इसका साइज कितना है, कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल किया हुआ है। वेरी सिंपल गाइस। तो आपको यहाँ पर आना है और इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो और फॉन्ट के ऊपर जाओ और फॉन्ट चेंज कर लीजिए। वेरी सिंपल, हमने फॉन्ट को चेंज कर लिया एज इट इज गाइस। आपको कलर को ये साइज कितने रखने, 80, तो बस साइज के ऊपर क्लिक कर दो, एज इट इज 80 हो गया। अब दूसरी चीज है कि सब एक अलाइनमेंट में है, तो कल आपको सिखाया था, इसीलिए फंडामेंटल सिखाया था। देखो अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करो, एक सीध में सारा का सारा आ जाएगा। सो सिंपली गाइस मैंने अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करा, आ गया। इसके बाद गाइस मैंने आपको कल कलर करना भी सिखाया था टेक्स्ट को। जैसे स्टॉक को येलो करना है तो स्टॉक के ऊपर हमने सेलेक्ट करा, टेक्स्ट कलर के ऊपर जाऊंगा और येलो कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। वेरी सिंपल, ये हो गया गाइस चेंज। अब मैंने देखो इन सभी के बीच में यार गैप बहुत कम है, लेकिन हमारे में गैप ज्यादा है। तो बड़ा ही सिंपल सा काम हमने बोला था गाइस स्पेसिंग मैनेज करने के लिए। अगर ये यहाँ पर नहीं दिखेगा ना तो ये 3 डॉट में दिखेगा। तो आप लोग परेशान मत होना कि मेरे को तो दिख ही नहीं रहा सर स्पेसिंग, तो ये 3 डॉट साइड में देखो दिख रहा। तो अगर ऑप्शन कुछ हाइड दिखे तो ये देखो 3 डॉट में चले जाना तो यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। कोई ऑप्शन ना दिखे तो बेसिकली मैं यहाँ पर स्पेसिंग के ऊपर जाऊंगा और लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट करूंगा, कम करूंगा। वेरी सिंपल, हो गया। इस तरीके से लिखा हुआ था डिजाइनिंग, ठीक है। नाउ इसके बाद गाइस मेरे को एक जो है शेप लेना है, ठीक है, और उसके ऊपर लिखना है डेली फोरकास्ट या जो भी डेली अपडेट जो लिखना है लिख लो। तो एलिमेंट में जाना है और एलिमेंट में मेरे को क्या सर्च करना होगा, शेप, SHAP शेप। जैसे आप इंटर करोगे ग्राफिक्स या ऑल पर आ जाओगे तो यहाँ पर काफी सारा शेप आपको सी ऑल, देखो ये वाला शेप में चले जाना, सी ऑल पर चले जाना। देयर आर सो मेनी गाइस शेप ऑप्शन, राइट। इसके ऊपर हमने क्लिक करा और क्लिक करने के बाद देखो जस्ट सेकेंड, इसके ऊपर हमने क्लिक करा और यहाँ पर गाइस हो गया डन। अब इसके ऊपर आपको इसके कलर को चेंज करो, ब्लू के जगह पर येलो करो। येलो करने के बाद आपको जो भी टेक्स्ट में लिखना है वो आप लिख लो। बाकी आपको कलर फॉन्ट क्या करना है वो तो आपको समझ में आ ही गया।
सो दिस इज वेरी सिंपल। अगर आप सीखना चाहो, इसे बेहतरीन तरीका सीखने का कुछ नहीं है और खूब सारी प्रैक्टिस करने। तो अभी मैं 2-3 चीजें टेक्निक में समझ में आ जाएगा। देखो समझ में आ गया। थोड़ी सी चेंजेस हमने खुद ही बनाया क्योंकि बैकग्राउंड हमने चेंज रखा है, लेकिन अगर मैं बैकग्राउंड एज इट इज लगा दूंगा तो एज इट इज बन जाएगा मेरा खुद का। समझ में आया। कलर चेंज करना चाहो तो आई कैन चेंज कलर माई सेल्फ। ठीक है, खुद से अपना कलर को चेंज कर लूंगा। जैसे ऑरेंज मुझे करना है, अपना थीम बनाना है तो मैं ऑरेंज कर लूंगा। हर चीजें, बैकग्राउंड, कलर, सबका चेंज कर दूंगा। वेरी सिंपल सिंपल सिंपल। लो यहाँ पर मेरे को अपना सर्कल जो है इसका भी कलर को चेंज करना है। डन, मैंने सब चेंज कर दिया। तो बस एक सिस्टम को अगर आपने समझ लिया ना तो गाइस आप अपनी पूरी डिजाइन को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया ना। दूसरा मैं एक डिजाइन लेता हूं यहाँ पर। जस्ट अ सेकेंड, लेट्स सी। यस, द सेकेंड डिजाइनिंग इज गाइस, अभी हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से देखो, सब चीजें आसान है, आसान है, सिंपल है। प्रैक्टिस करोगे तो आसान है। अब देखो, अब ये डिजाइनिंग में क्या किया गया है। प्लस हमने क्लिक कर लिया। अब इसको ऑब्जर्व